नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में आक्रामक ढंग से योगी सरकार को घेर रही कांग्रेस ने राज्य में शनिवार से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस यात्रा को बाराबंकी से हरी झंडी दिखाई है। प्रतिज्ञा यात्रा 1 नवंबर तक चलेगी और ये बुंदेलखंड से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश और अवध से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के इलाकों में जाएगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञा की और वादा किया कि सत्ता में आने पर वह इन्हें पूरा जरूर करेंगी। इसके तहत 40% टिकट महिलाओं को देने से लेकर लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने, किसानों का पूरा कर्ज माफ करने, बिजली बिल हाफ करने, 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने आदि प्रतिज्ञाएं शामिल हैं। कांग्रेस की नज़र महिला मतदाताओं पर है और जिस तरह के वादे पार्टी की ओर से किए गए हैं उनसे निश्चित तौर पर महिला मतदाता कांग्रेस के साथ आ सकती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी अगर सरकार आती है तो वो धान और गेहूं की कीमत 2500 रुपए तय कर देंगी। गन्ने का मूल्य भी 400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि कोरोना काल में आए पूरे बिजली बिल को माफ किया जाएगा और सभी का बिल आधा किया जाएगा। प्रियंका ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा में ये भी कहा कि वो कोरोना काल में कुछ ना कमा पाने वाले गरीब लोगों के परिवारों को 25,000 रुपए मदद देंगी। बीजेपी की नेता और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को अंधेरा होने के बाद थाने में अकेली न जाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि थानों में एक महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि शाम में 5 बजे अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। अगले दिन सुबह जाना, अगर जरूरी हो तो अपने भाई, पति या पिता को साथ लेकर जाना। जिसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार में महिला सुरक्षा की हालत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों की परेशानी को उठाया है और कृषि नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत बताई। वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक किसान दुखी होकर गुस्से में अपने धान में आग लगा रहा है। वरुण ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान नहीं बिका तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में धान खरीद को लेकर किसान परेशान हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदारी में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। खाद्य वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के एक किसान की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अदालतों के न्यायिक बुनियादी ढांचे को लेकर खुलकर बोला। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने ही मंच से अदालतों में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे उठाए। सीजेआई रमना ने कहा कि भारत में अदालतों के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को हमेशा से नजरअंदाज किया गया। ऐसा इसलिए कि ये एक धारणा बन गई है कि देश में अदालतें भी जीर्ण शीर्ण संरचनाओं के साथ भी काम कर सकती हैं। सीजेआई रमना ने कहा कि केवल 5% अदालत परिसरों में बेसिक मेडिकल सहायता है। 26% अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय ही नहीं है। 16% अदालतों में पुरुषों के लिए शौचालय तक नहीं है। लगभग 50% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय नहीं है और 46% में पानी शुद्ध करने की सुविधा भी नहीं है। सीजेआई रमना ने अदालतों के बेहद बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा कि यदि आप न्यायिक प्रणाली से अलग परिणाम चाहते हैं तो हम इस वर्तमान स्थिति में काम करना जारी नहीं रख सकते हैं। न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। मैं जल्द ही सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि केंद्रीय कानून मंत्री इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। आज से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद उनका ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। गृह मंत्री ने आज पहले दिन दिवंगत इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। अहमद की पिछले महीने आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। शाह ने उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी से संबंधित कागजात सौंपे। शाह के साथ उनकी यात्रा के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार तब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं ला पाएगी जब तक कि धारा 370 बहाल नहीं हो जाती है। इंडिया टुडे से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में हाल ही में हुई घटनाएं उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हैं जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंक का सफाया हो जाएगा। लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 95 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 104 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। देश में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 110 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 28 सितंबर के बाद से पेट्रोल की कीमतों को 19 बार बढ़ाया गया है, जिसके बाद से पेट्रोल 5 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ है और डीजल की कीमतें 24 सितंबर से 22 बार बढ़ाई गई हैं, जिससे इसकी कीमतों में 7 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 4 मई से 17 जुलाई के बीच में पेट्रोल के दाम 11 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे और डीजल के दाम 9 रुपये 14 पैसे बढ़ाए गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।